नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल नहीं मिर्ची झोंक दी है। आप सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने इतना बड़ा कांड कर दिया है कि आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अब मैं बताता हूँ ये पूरा कांड है क्या। देखिए, पाकिस्तान आज़ाद हुए लगभग 76 साल हो चुके हैं और इन 76 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री एवरेज लगाएं तो 1.5 से 2 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। और इसका कारण है कि वहाँ की आर्मी, वहाँ की देखिए एक छोटा सा देश लेकिन उसकी आर्मी बहुत बड़ी है, बहुत ताकत है और कोई भी राजनीतिक पार्टी वहाँ पर अभी तक इतनी ताकतवर नहीं हो पाई है कि आर्मी के खिलाफ कोई एक्शन ले सके या आर्मी को सत्ता से बेदखल कर सके। जितने भी प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए हैं, वो सारे पाकिस्तानी आर्मी के ही यूँ कहें कि उसका ही एजेंडा चलाते रहे, उसके टट्टू हुए हैं। और हमेशा से अगर कोई ही पाकिस्तान की आर्मी का अगर एजेंडा नहीं लागू करता पाकिस्तान में तो उसका तख्ता पलट कर दिया गया है। लेकिन इस बार आर्मी ने तख्ता पलट तो किया है, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंककर दुनिया को धोखा दिया। इसका कारण मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया। हमेशा से ही पाकिस्तान की आर्मी खुलेआम जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते थे उनको सत्ता से बेदखल कर देती, उनको जेल में डाल देती थी या देश से निकाल देती थी। लेकिन इस बार ये गुपचुप तरीके से किया गया है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की इस समय माली हालत बहुत ख़राब है। और इस बार भी अगर तख्ता पलट हो जाता तो दुनिया से जितनी भी हम कहें कि लोन मिल रहे या जो हेल्प मिल रही वो पूरी की पूरी रुक जाती। और इसी से बचने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने इस बार तख्ता पलट तो किया, लेकिन बड़े अलग तरीके से एक दिमाग की सोची साजी रणनीति के तहत में क्या हुआ पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद में इमरान खान को भी आर्मी ने ही बनाया था, आर्मी ने ही चुनाव जिताया था और इमरान उनका एजेंडा जब लागू नहीं कर रहे थे तो उनको बीच में ही 2 साल के बाद में हटा दिया गया। और फिर आए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ का कार्यकाल ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी आर्मी ने वहाँ पर चुनाव नहीं होने दिए और कारण बताया गया कि वहाँ पर चुनाव कराने के लिए पैसे नहीं हैं देश में। अब IMF के सेंसर लगे हुए थे और ग्रे लिस्ट में था उस समय, तो पाकिस्तान में एक जो चीज़ें जो लागू करने थे सुधार के, वो IMF के ऐसे कड़े थे कि उसको कोई भी प्रधानमंत्री लागू नहीं कर सकता था। जैसे कि वहाँ पर पेट्रोल के दाम आज भी 17 रुपये बढ़ा करके अभी वहाँ पर 329 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। बिजली के दाम भी 75 रुपये प्रति यूनिट हो चुका है। यानी वहाँ पर आम एक सबसे कम जो खर्चता है 100-200 यूनिट खर्चता है, 200 यूनिट, तो उसका बिल भी 15,000 रुपये से ऊपर आ रहा है। अगर जिसका 500 यूनिट या छोटी फैक्ट्री है तो उसका 1.5 से 2 लाख रुपए का बिल आ रहा है। इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है और ये सब पाकिस्तान की आर्मी ने किया। वो पैसा पाकिस्तान की आम जनता को लूटने के लिए, कारण कि पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं है। आर्मी बहुत बड़ी है, अगर आर्मी को तनख्वाह नहीं मिली, आर्मी को समय पर पैसे नहीं मिले तो आर्मी कभी भी बगावत कर सकती है और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग जगह पर सत्ता संभाल सकती है। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी ने सत्ता को अपने हाथों में लिया। शहबाज शरीफ को गुपचुप तरीके से समझौते के तहत कि भाई या तो आप चले जाओ देश छोड़ करके, नहीं आपका भी वही असर होगा जो कि हम इससे पहले प्रधानमंत्रियों का करते रहे। शहबाज शरीफ को पता था कि आर्मी के आगे हमारी चलने वाली है नहीं, इसीलिए गुपचुप वो सत्ता छोड़ करके चले गए और आर्मी ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई जानता ही नहीं है प्रधानमंत्री पद के रूप में बिठा दिया है, दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं हमने एक अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है, उसकी देखरेख में जल्दी कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं वहाँ पर। और मैं आपको तो बताऊँ, इमरान को जेल में डाल दिया। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ देश छोड़ के चले गए और बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर थे वो सब जेल के अंदर हैं। और ये इमरान खान का जो गिरफ्तारी हुई थी वो भी एक चाल थी कि एक बहाना मिल जाए आर्मी को। और जो जिन्ना हाउस में जो कांड हुआ था, जो लोगों ने उसको जलाया था, वो भी सब षड्यंत्र आर्मी का ही था। और वो जब जिन्ना कांड हुआ, जब वहाँ पर लूटपाट हुई तो बड़े बड़े नेताओं को आरोपी बनाकर उनको जेल में डाल दिया गया। कितना बड़ा षड्यंत्र है। यानी
आज की तारीख में बात करूं तो पाकिस्तान के 31वें प्रधानमंत्री हैं, नाम है अनवर उल हक काकर। कोई नहीं जानता हो, कभी नाम भी नहीं सुना होगा, गूगल करोगे तो बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा। और ये बलूचिस्तान के एक एमपी हैं, और वहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, आज़ादी की लड़ाई चल रही है, ये उसके खिलाफ है। इसीलिए इनको यहाँ पर एक अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर बिठा दिया गया है, आईएमएफ को धोखा देने के लिए, दुनिया को धोखा देने के लिए कि हाँ पाकिस्तान में अभी भी लोकतंत्र है और सुधार हम लागू कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और वहाँ पर अभी सैनिक शासन है। यूँ कहें कि जब से आज़ाद हुआ है पाकिस्तान, तब से वहाँ पर सैनिक शासन ही रहा है। कुछ दिनों के लिए अगर कोई, जैसे हम यूँ कहें कि भुट्टो जैसे प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी रणनीति चलाने की कोशिश की तो उनको भी फांसी पर लटका दिया गया था। अब स्थिति यह है कि दुनिया की आंखों में धूल तो झोंक दी और थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल रही है जो आईएमएफ वगैरह से, लेकिन इस समय कोई भी देश ये ना समझ ले कि पाकिस्तान की सत्ता वहाँ के प्रधानमंत्री के हाथ में, पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है। और ये पड़ोसी देशों के लिए बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। पड़ोसियों को, खासकर भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में ऐसे ख़तरनाक हथियार हैं। और अगर पाकिस्तान में और स्थिति ख़राब होती है, अभी तो सिविलियंस को, जैसे कि अभी PIA जो वहाँ का एयरलाइंस है, पाकिस्तान एयरलाइंस, वो बंद हो चुका है, क्योंकि 2-3 महीने से वहाँ के लोगों को पे नहीं मिला है, इसलिए वो नौकरी पर नहीं आ रहे, उन्होंने कोई दूसरा अपना जुगाड़ कर लिया है। तो अगर आर्मी में भी तनख्वाह मिलनी बंद हो गई, उस दिन वहाँ पर एक भयंकर बगावत होगी आर्मी में, और आर्मी भी छोटी छोटी जगहों पर अपना कब्जा करके अपना शासन चलाना शुरू कर सकती है। तो भारत को खासकर वहाँ जो एटमी हथियार हैं उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहीं उनका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। और पाकिस्तान में जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। POK में आर्मी यूँ कहें कि सरेंडर कर चुकी है, बलूचिस्तान उनके हाथों से निकल चुका है। सिंध में भी लोग कह रहे हैं कि हमको भी आज़ादी चाहिए। अब तो लाहौर तक ये आग पहुंच चुकी है, लाहौर के लोग भी कह रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए इस आर्मी से, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान की आर्मी से आज़ादी चाहिए, जो कि मनमाने बिजली के बिल, पेट्रोल और कुछ भी बढ़ाए जा रही है वहाँ पर। तो अब यूँ कहें कि पाकिस्तान से आज़ादी, तो लाहौर उनकी पंजाबियों की सरकार है, तो वो उनको आज़ादी किससे चाहिए, वहाँ के जो आर्मी जो शासन है उससे। अब इन आर्मी से कौन मुक्ति दिला सकता है, ये तो भगवान ही जाने, ये तो जनता को, वहाँ की जनता को खुद संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इस बार तो देखिए G20 जब भारत में हो रहा था तो उस समय जो मुस्लिम कंट्री आए थे उन्होंने भी पाकिस्तान को एक धोखेबाज कंट्री करार दिया है, और सारे लोग आज भारत के साथ खड़े हैं। तो सच में दोस्तों, पाकिस्तान ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, कांड तो बहुत करता रहा है, लेकिन इस बार तो भयंकर कांड किया है। और दुनिया की आंखों में मदद हासिल करने के लिए, सहानुभूति के लिए एक पाकिस्तान भुखमरी है ये, और तख्ता पलट करने के बाद भी दुनिया को पता नहीं लगने दिया। तो दुनिया में सोच रहे हैं लोग कि इस समय लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, वहाँ पर आर्मी का शासन लागू है। सतर्क रहें भारत, और ख़ासकर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, और इन 2 देशों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कल फिर मैं कुछ अपडेट लेके आऊँगा कि आने वाली रणनीति पाकिस्तान की आर्मी की किस देश के प्रति क्या है, और ख़ासकर भारत के प्रति क्या है। कल फिर मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।